गलत काम करने वालों के लिए कलयुग बुरा है, उनको फिर खूब दंड देता है। ये पारस मनी क्या करते हैं गुरुजी? पारस, किसी लोहे को टच कर दो तो लोहा सोना हो जाता है। आप तो हमारे लिए ही पारस मनी है, क्योंकि कितने के तंबाकू, गुटखा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू छुड़ा दिए। आप तो गुरु रूपी पारस मनी है, जो भी आपके शरण में आते हैं वो जीवन सोने की तरह चमक जाते हैं। तो आप पारस मनी से कम नहीं है गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे परिवार लाइव देखने के बाद राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, राधे राधे, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी, मैं लगभग है लंबे टाइम से जी प्रभु की सेवा में लीन हूँ, लेकिन कामयाबी मुझे मिलती नहीं जी आज तक भी जी, ना सरकारी में और ना प्राइवेट में। मैं लगमार है ना प्रभु जी की सुबह शाम है जी सेवा कर रहा हूँ जैसी करनी है, लेकिन मेरे को कामयाबी मिलती ही नहीं कहीं भी जी। क्या करूँ मैं गुरुजी? मिलेगी। क्या काम करते हो? कुछ नहीं सर, मैं तो एक प्राइवेट टीचर हूँ जी, वहाँ से भी मेरी अब छूट गई जी, कोई काम चलता ही नहीं। नहीं, आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? आप कुछ अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अपना कोचिंग सेंटर, जब टीचर हो तो अपना कोचिंग सेंटर डालो, अपना काम करो ना। नौकर क्यों बनना है? अब नौकरी कर रहे हो आप और रो रहे हो कि सफल नहीं हुए हम। सफल होने के लिए सबसे अलग विचार रखने पड़ते हैं, सबसे अलग सोच बनानी पड़ती है, और घोड़े की तरह तेजी से दौड़ना पड़ता है जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ, तब जाके सफल होता है। कोई रोने से थोड़ी सफल कोई हो जाता है। गुरुजी, मैं नौकरी करने से तो नौकर ही रहोगे सारी जिंदगी। मालिक बनने के लिए नौकरी देने वाले बनने का भाव रखो कि नौकरी देना है, और वो देने के लिए थोड़ा सा दिमाग तो लगता है। वो काम भी मैंने गुरुजी किया था जी, उसमें भी मेरे को असफलता ही हासिल हुई जी, उसमें भी कुछ नहीं। असफलता कुछ नहीं होती, असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। सफलता के प्रयास छोड़ देने को ही असफलता कहते हैं। यदि सफलता के प्रयास अखंड करते रहेंगे तो वो सफल होकर ही रहेगा। लाइट बनाने वाले व्यक्ति ने, बिजली बनाने वाले व्यक्ति ने कोई एक बार में थोड़ी लाइट बना दिया होगा। बल्ब बनाने वाले ने एक बार में थोड़ी बल्ब बना दिया होगा। 100 बार असफल हुआ होगा, 200 बार असफल हुआ होगा, फिर भी कोशिश करता रहा होगा, तब ना वो बल्ब बना सका। आपकी तरह एक बार फिर अरे जी अब तो नहीं हो सकता जी, हम क्या करें, ऐसे रोने वाले सफल नहीं होते। सफल वो होते हैं जब तक सफल ना हो जाए तब तक प्रयास करते रहो सफलता के। ये सफलता का मंत्र है। सफल होके ही रहेंगे, मानेंगे नहीं। एक गुरुजी, मैंने मंदिर जी रसोई में ही मतलब मेरे पास व्यवस्था है जी, और किसी रूम में बनती नहीं, तो क्या मैं रसोई में प्रभु जी का नाम ले सकता हूँ जी? हाँ, नाम भगवान का कहीं भी ले। बैठने का स्थान गुरु जी है नहीं तो कोई बात नहीं, आपने हृदय में बिठाओ ठीक है भगवान गुरु जी, को। धन्यवाद। आगे भी ले आना बेटा माइक। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न ये है कि हमने बाकी बिहारी जी की कृपा से हमने गौरी गोपाल में पोथी पाठ भी करवाया है और गौदान भी किया है। अभी मैं वृंदावन परिक्रमा करके भी आ रहा हूँ, और भाई दूज के दिन मैंने अपने सगी दीदी के साथ स्नान भी किया है। ठीक है। तो ये सब क्रिया के पास हमसे कोई भूल पूर्वक अगर पाप हो जाता है तो क्या इसके पश्चात भी हमें नर्क की यातनाएं भोगना पड़ेगा? जो भागवत जी सुनता है, जो भगवान के आश्रित है, भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो भक्त मेरे आश्रित है उसका कभी पतन नहीं होता, वो नर्कगामी हो ही नहीं सकता। आप तो भागवत सुन रहे हो, आप तो वृंदावन में हो। जिसने कभी श्रद्धा से एक बार भी धोखे से कभी राम बोल दिया होगा, उसका भी कभी पतन नहीं होता। ये महिमा है जी। महाराज जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मुझे महाभारत जैसी महान गाथा पढ़ने और सुनने का बहुत ही शौक़ है। तो उसमें 2 किरदार हैं, एक अर्जुन और एक राधे कर्ण जी। तो मुझे राधे कर्ण जी की जीवनी से बहुत मैं प्रेरित होता हूँ कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन से संगत से दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो मेरा ये प्रश्न था कि इंद्र जी ने कर्ण जी का कवच और कुंडल छल पूर्वक उन्होंने छीन लिया था। हाँ। तो मैंने ये कहीं से सुना है कि हम स्वर्ग में छल पूर्वक हासिल की गई वस्तु हम लेकर नहीं जा सकते। तो आखिर इंद्र जी ने स्वर्ग में लेकर नहीं गए कवच और कुंडल, तो आखिर वो कहाँ लेकर गए हैं? कहाँ लेकर गए कवच कुंडल? भाई देखो, आपका कार्य सिद्ध हो गया तो वो व्यक्ति किसी को दे दे। इंद्र ने कवच कुंडल लेकर के किसी को दे दिया कि भाई ले जाओ, आप रखो इसे, दान कर दिया। संत वेश में आए थे जी।
तो ले करके दे दिया। जी संतों का काम यही होता है, संतों को आप फल दोगे तो वो फल ले करके किसी को दे देंगे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपके चरणों में शत नमन। जी गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कभी मजबूरी में हम कुछ पाप कर देते हैं, जैसे किसी दुष्ट से अपने परिवार की रक्षा के लिए हम किसी को दुख पहुँचाते हैं, या अज्ञानतावश हम कुछ गलती कर देते हैं, तो उससे पाप से मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो गलतियां फिर ना हो और सदा भगवान के आश्रित रहो, अच्छे कर्म करो। यदि किसी को आपने हानि पहुंचाई है तो किसी जरूरतमंद को लाभ पहुंचा दो, किसी का अपमान किया है तो किसी का सम्मान करो। गुरुजी एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ मैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण राधा जी के प्रति समर्पण भाव रखते थे, प्रेम भाव रखते थे, श्रद्धा रखते थे, जिस प्रकार मीरा कृष्ण जी के प्रति प्रेम रखती थी, वैसा यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर भाव जागृत होता है तो क्या वो उचित है या अनुचित है? शादी हो गई आपकी? जी नहीं। तो शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी से खूब प्रेम करना। गुरुजी शादी के ऐसा पहले प्रतीत होता है कि उसके शादी अतिरिक्त के पहले कहीं मन लगता ही नहीं है। हाँ? कहीं मन लगता ही नहीं है, सब कुछ बेकार लगता है संसार में। उसके बिना? हाँ जी। कौन है वो? चलो ठीक है, वो अलग मैटर है। ये बताओ, तो शादी कर लो, माँ बाप की मर्जी हो तो, जिसमें मन लगा है इतना ज़्यादा शादी कर लो, क्या बुराई है? वो कई वर्षों से प्रयास में लगे हुए हैं, हो नहीं पा रही है। क्यों? कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, बैठता नहीं है ऐसा। तो कौन माँ बाप तैयार नहीं है क्या? मेरी माताजी की 2020 में मृत्यु हो गई थी, वो भी प्रयासरत थी। पिताजी भी प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ बैठ नहीं पाता। तो क्या लड़की के पक्ष से तैयार नहीं है? हाँ, कभी हमें पसंद नहीं आता, कभी उनकी तरफ से पसंद नहीं आता। क्या पसंद नहीं आता आपकी तरफ से? रिश्ता। रिश्ता? अब आप तो प्रेम ही करते हो, अब और कौन सा रिश्ता चाहिए? अच्छा, जिससे प्रेम करता हूँ, हाँ, उसी से तो बात हाँ, चल रही है। वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मतलब आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करती? जी। तो फिर आप क्यों प्यार करते हैं? आप जिससे प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करती है? नहीं, वो किसी से प्यार नहीं करती। नहीं, आप कैसे जानते हैं? आपको बताएगी कि मैं इसको आई लव यू लिख के भेज रही हूँ? उसने बताया। मरे बताने को तो कुछ भी बताया जाता है। बताने को तो आपकी माँ ने, आपके बाप ने ये भी बताया कि बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो कहाँ बच्चे आजकल माँ बाप के प्यार को स्वीकार कर रहे हैं और कहाँ बदले में प्यार कर रहे हैं? तो देखो, शादी कर लो, आप उचित शादी कर लो, जहाँ माँ बाप की राजी मर्जी हो, जहाँ समाज की राजी मर्जी हो वहाँ कर लो। फिर अपनी पत्नी को सामने बिठाना, खूब देखना, ऐसे खूब प्यार करना, कोई मना थोड़ी करेगा। लेकिन शादी के पहले किसी से प्यार करोगे और किसी के चक्कर में पड़ोगे तो अच्छा नहीं होता। हमारे सनातन संस्कृति में चरित्रहीन कहा जाता है। यदि कोई किसी के साथ यदि संबंध बनाता है तो उस आदमी को ठीक नहीं माना जाता, चरित्रहीन कहा जाता है। और जीवन में पैसा भले कम हो, पैसे से कच्चा हो चलेगा, पर चरित्र से पक्का होना चाहिए, है ना? गुरुजी, कैरेक्टर मजबूत होना चाहिए। आप आशीर्वाद दे दीजिए, मेरे जीवन की दुविधाएं मुक्त हो। बिल्कुल। यदि आप उस लड़की से प्यार करते हैं और वो भी आपको चाहती है तो बात करके, यदि आप दोनों की राजी मर्जी है और माँ बाप की राजी मर्जी, तो शादी कर लो। मेरे हृदय में बिल्कुल पवित्र भावना है गुरुजी। हाँ, फिर ठीक है। तो फिर जब वो चाहती नहीं है तो फिर पवित्र भावना रख के भी लाभ नहीं है ना। अब वो तो किसी और को प्यार करती होगी या उसकी शादी कहीं और होगी, तो आपका मन लगाने से भी कोई लाभ नहीं है लाभ? फिर क्या, कल को शादी हो जाएगी तो फिर उसकी यादों में आप फिर गाना गाओगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए, तुम तो ठहरे परदेसी। ये सब गाने आप मोबाइल में रख लो सेव, यही सुनना बचेगा फिर आखिरी में। तो इन सबको ना सुनना पड़े किसी की याद में। इससे अच्छा है कि आप अभी से मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ और बढ़िया लड़की देखकर। आप क्या करते हो? मैं शिक्षक हूँ। हाँ, देखो एक चीज आपके लिए बता दूं बढ़िया जी। जीवन में अपने आप को इतना कामयाब बनाओ, अपने आप को इतना कामयाब बनाओ कि आप किसी से प्यार ना करें, लोग आपसे प्यार करें। अभी उल्टा चल रहा है, अभी आपको प्यार करना पड़ रहा है। आप कामयाब बनिए तो सही साहब, ऐसी तो 10-20 आपके आगे पीछे डोलेंगी भंवरों की तरह। बनो तो आप काबिल बनोगे तो लोग पीछे डोलेंगे, नहीं बनोगे तो फिर करते रहो प्यार। आप उससे कर रहे हो, वो किसी और से कर रही है।
ये तो भर्तृहरि की कथा हो गई। जी गुरुजी, हाँ, प्रणाम गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, यह जो धाम है इसका नाम वृंदावन क्यों पड़ा? क्योंकि वृंदा तुलसी का नाम है और ये तुलसी का वन है, इसलिए तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं। तुलसी का वन एक जमाने में ये पूरा, आज भी यहाँ तुलसी खेतों में होती है। राधे राधे गुरुजी, मैं देवघर से आज भी पूरी दुनिया में जितनी अधिक मात्रा में तुलसी वृंदावन क्षेत्र में होती है, ब्रज 84 कोस में कहीं नहीं होती। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं देवघर से आई हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि दीपावली अभी अभी गया है, तो हम लोग दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन आपको। नहीं, जैसे कि विष्णु और लक्ष्मी भगवान दोनों का पूजा हम होना कर चाहिए दें ना? कॉम्बिनेशन? क्या बोले? हम कॉम्बिनेशन करके दे दें? हाँ बताइए ना सुनो। गुरुजी, वही जानना था। लक्ष्मी जी हैं धन की माता, बोलो हाँ। हाँ और गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, बोलो हाँ। हाँ। तो लक्ष्मी जी हमेशा उन्हीं के पास होती हैं जो गणेश जैसी बुद्धि रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और तो गणेश जी बुद्धि हैं और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी, इसलिए गणेश जी के पास लक्ष्मी जी बैठती हैं। और एक प्रश्न गुरुजी, ये मेरी बेटी है। बोलो पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। समस्या तो यही हमारा पूछना होता है, सुनने से मतलब नहीं। देखिए हल्ला यहाँ इतना हो रहा है ना। चलो बेटी से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। गुरुजी, हाँ, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। उसके कहाँ लिए लगता है मन? याद नहीं होता, तो उसके लिए मैं क्या करूं? पहले ये बताओ मन कहाँ लगता है? मुझे घूमने जाने, खेलने में ये सब मन लगता है। तो पहले घूम लो ढेर सारा, खेल लो ढेर सारा, 1 घंटा खेलो, 1 घंटा घूमो और फिर 2 घंटे पढ़ाई करो। देखो बांटना पड़ेगा, ये समय खेलने का, ये समय घूमने का, और ये समय पढ़ने के समय पढ़ो, खेलने के समय खेलो, घूमने के समय घूमो। और बेटा याद करने के लिए आपको रोज अंकुरित अनाज खाने चाहिए। आपका खान पान अच्छा हो, अंकुरित दाल, अंकुरित चने और ताजी सब्जियां, ककड़ी इत्यादि, सलाद, और शीर्षासन, सिर के बल खड़े होने का अभ्यास करो। शीर्षासन, हल आसन, इनको करने से याददाश्त बढ़ती है। तो ये आसन करो और एकाग्र चित्त से पढ़ाई करो, ये रट करके नहीं, समझ करके पढ़ो तो बातें याद रहेंगी। गुरुजी, हमारा आज सालगिरह है, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। प्रश्न यूट्यूब पे फिर सुन लीजिएगा, बोला है आपके लिए। अंत में सुन ही लेंगे आपका हाँ। प्रश्न। धन्यवाद। खुश रहिए। सब बैठो मैया। प्रभु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा नाम सूरज चौधरी है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ और धन्ना भगत जाट उनकी जन्मस्थली से हुआ हूँ सर। खुश रहिए, बताइए। सब बैठो भैया। भैया यहाँ माइक ले आना आगे, यहाँ बैठे हैं लोग, बोलो। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप भागवत जी में हर प्रकार के उदाहरण देते हो, जितने भी अपने ग्रंथ हैं उनमें ज़्यादातर आप उदाहरण देते हो रैदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, अपने जितने भी महापुरुष हैं उनके आप उदाहरण देते हो। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस कलयुग के अंदर उनकी तरह कोई अभी तक महापुरुष नहीं आया है क्या? आते हैं और अभी भी हैं। कुछ नाम है आपके पास कुछ ऐसा? बहुत सारे भक्त, देखो जो ऐसे भक्त होते हैं वो अपना गुप्त रहते हैं, वो किसी समाज में उनको घूमने की जरूरत नहीं है। वो जिन्हें भगवान से मतलब होगा वो आपके और हमारे पास आएंगे ही क्यों? वो तो एकांत में कहीं बैठे भगवत चिंतन कर रहे होंगे। बाद में उनके चरित्र प्रकट होते हैं कि भाई उन्होंने इस प्रकार से भगवत भक्ति की। आज भी समाज में कहीं दूर दराज ऐसा सुनने को मिलता है कि फलाने संत ऐसे थे, फलाने व्यक्ति ऐसे थे जिनको भगवत दर्शन हुआ, भगवत प्राप्ति हुई।
आज आदमी का विश्वास इतना कमजोर हो गया है कि बताने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं होता। बाकी चमत्कार तब भी थे, भगवान तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। अब जैसे मैं अभी आपके बीच में बैठा हूं, लेकिन जिस दिन मेरा मन भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएगा, उस दिन मैं आपके बीच में क्यों बैठूंगा ये बताओ? फिर तो मेरे और भगवान के बीच में तीसरा कोई होगा ही नहीं। वो तो अभी जब तक मैं अपने व्यवहार को पूरा कर रहा हूं, कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूं, जिम्मेदारी है, तब तक आपके बीच में हूं। जिस दिन पूर्ण रूप से भगवत चरणों में समर्पण हो जाएगा, जिस दिन पूर्ण रूप से एक भगवान के अतिरिक्त कुछ न दिखेगा, उस दिन ना आप दिखेंगे हमें, ना ये संसार दिखेगा हमें, तो वो अपने आप प्राप्ति होगी। तो उस समय ना फिर कोई कैमरा होगा, ना कोई रिकॉर्डिंग होगी, ना कोई गवाह होगा, ना कोई सबूत होगा। उस समय केवल हम होंगे और भगवान होंगे, आप होंगे और भगवान होंगे। फिर जरूरत ही नहीं है, फिर वो चीजें बाद में प्रचारित होती हैं, सालों बाद। गुरुजी, मेरी सिस्टर अभी आपको लाइव देख रही है, वो जादू टोना अंधविश्वास पे बहुत ज्यादा है। उनसे बोलो भगवान पे विश्वास रखो, जादू टोना पे नहीं। गुरुजी, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपकी भागवत एक बार जरूर करवाऊं। बिल्कुल, खुश रहिए, खुश रहिए बेटा। यहाँ ले आओ माइक आगे। हाँ, सादर प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी, मैं पटना से आया हूँ, हार्दिक नाम है। बताओ। गुरुजी, मुझे आपको भक्त नामी सुनाना है। क्या सुनाना है? जिनके नाम लेते दुख सूतत सुखलू तत् संगीत, मुख्य मेहनत कामरति गणपति अजमेश नारायण सुर नर मुनि अक्षी पशु जय हरिभक्त परायण, बाल्मीकि नारद अगस्त्य व्यास उत्कुलिना, सबरी सुपश विशिष्ट विदुरानी प्रेम प्रवीणा, गोपी गोप द्रौपदी कुंती आदि पांडवा उदो, विष्णु स्वामी निम्बारक माधो रामानुज मसूदो, लालाचारा धनुद्धार रस कुरेश भाव रस बीजे, ज्ञान देव गुरु चरण पत्थर को दीजे, पद्मावती चरण को चारण कवि जय देव जसीलो, चिंतामणि चिद्रूप लखायो, नील मंगल गिरी केशव भट्ट श्री भट्ट नारायण भट्ट गदाहर भट्टा, बतलनाथ विल्लभ चारज व्रत के गुजर जट्टा, नित्यानंद द्वैत महाप्रभु सचे स्वयं चैतन्य भट्ट, गोपाल रघुनाथ जीवरु मधु गोसाय धन्या, रूप सनातन ब्रजी वृंदावन तजी द्वारा संपत्ति वास दास हरवंश गोसाय द्विंद्र राय दंपति श्री स्वामी हरदास हमारे, विपुल बिहारी दासी नागरी नित्य विहार उपासी, तानसेन अकबर करमेती मीरा करमाबाई, रत्नावती वीर माधव रसखान रीति रस गाई, अग्रदास नाबादी सखी सबे राम सीता की, सुर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की, माधो दास गोसाई तुलसी कृष्णा दास परमानंद, विष्णु स्वामी श्रीधर पीपा गुरु रामानंद, अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद रंग का बांगा, रामदास जिधर निष्कंचन समन भक्त निशंका, लाखा अंगद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा, दास मुरारी प्रेम रीति वितल दास मथुरिया योद्धा, लालमती सीता प्रभुता झाली गोपाली बाई, सूत विष दियो सुजय पिले भक्ति रस पीली पाई, पृथ्वीराज श्रीमाल चतुर्भुज राम रसिक रस रासा, आस्करण मधुकर जयमल रिफरदास जनदासा, सेना धना कबीरा नामा कूबा सदन कसाई, बार मुखी रे दास सभा में सही न श्याम हुसाई, चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण ग्रीव आजे बावन, जामवंत हनुमंत गिद्दुगु किए राम जय पावन, प्रीति प्रीति प्रसाद साधु जानो तजी ईश्वरे मर्याद वेद की इन। राधे राधे गुरुजी। बहुत सुंदर, पूरी भक्तमाल सुना दी बच्चे ने इतने कम शब्दों में, सारे भक्तों के नाम ले लिए। खुश रहो। गुरुजी, आप कैसे हो? कृपा है ठाकुर जी की। गुरुजी, मेरा ना 2 प्रश्न है। मैं ना बहुत कंफ्यूजन हूँ कि गुरुजी, हमारे घर पे ना गोवर्धन पूजा होती है, तो वो जो कन्हैया बनाते हैं उनकी सूंडी पे ना दही डाला जाता है, तो वो क्यों? दूध डालने की तो परंपरा सुनी है। हाँ, तो दूध दही का भोग लगता है भगवान जी को, दूध का भी लगता है, दही का भी लगता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, छोटे बच्चे से रात में जो पूजा होती है ना, तो उस छोटे लड़के से पैर रखवाया जाता है कन्हैया पे, तो वो तो कन्हैया है, तो पैर क्यों रखवाते हैं? ये सब जगह की परंपरा नहीं है, पर कहीं की होगी तो इस भाव से होगी कि छोटा बच्चा भी भगवान का ही स्वरूप होता है, इसलिए। बाकी ये सब जगह ये परंपरा नहीं है कि छोटे बच्चे से पांव रखवाया जाए। यदि कहीं है तो भाव ये होगा कि छोटा बच्चा भी भगवत स्वरूप ही होता है। और गुरुजी, और वो छोटा बच्चा कन्हैया का मित्र, क्योंकि भगवान के जितने सखा थे सब छोटे छोटे थे।
और छोटे छोटे सखा जो थे वो भगवान के ऊपर चढ़ जाते थे, भगवान के को घोड़ा बना के ऊपर बैठ जाते थे। तो उसी भाव से कि ये भी कन्हैया का सखा है, ग्वाल वाल, ऐसे भाव से। ठीक है गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी मम्मी ना अभी आपको लाइव देख रहे, प्लीज एक बार आप मैया कह के राधे राधे बोल दीजिए प्लीज। मैया जी राधे राधे। थैंक यू गुरुजी। मेरा राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे 2 प्रश्न है कि हम जब कृष्ण भगवान लाते और राधा जी लाते तो उनकी शादी कराना क्या उचित है? हाँ, राधा रानी और कृष्ण की शादी कराना उचित है? हाँ। शादी आप करा दो तो करा दो, वरना तो उनकी शादी हो ही चुकी है पहले ही। नहीं, बाल जब लाते तो करवाते, ऐसे सुना है मैंने। हाँ तो ले आओ तो उत्सव कराओ, भगवान जी का तो उत्सव जितना हो अच्छा है, जितनी बार शादी हो। और एक प्रश्न है कि जब आप कहते हैं कि जब हम लोग संडास जाते तो हमें नहाना चाहिए, जब हमें लूज मोशन हो जाते तो हमें फिर जब हमें रात में कभी भी लग जाती तो हमें नहाना चाहिए क्या? अब उस समय ऐसा तो लूज मोशन रोज होता नहीं है, कभी हो गया तो कोशिश करो नहा लो, 4 बार जाओ तो नहा लो, आधा स्नान कर लो। और बीमारी के काल पर दोष नहीं होता, वैसे कर लो तो नाभि से शरीर को गीला कर लो, अर्ध स्नान कर लो। यदि कर सको तो अर्ध स्नान कर लो, और तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब है तो हाथ पांव ही धुल लो, कोई दोष नहीं। स्वास्थ्य ठीक हो तब कर लेना। राधे राधे गुरु। आराम से बैठो, सब नहीं। चलो आज ये आपको बात करनी है, यहाँ ले आओ इनको, भैया को दो फास्ट। जो प्रश्न रह जाएंगे तो कल कर लेना, कोई बात नहीं। बैठो। श्रीमन नारायण में जय गुरुजी। श्रीमन नारायण। मैं आपसे गुरु दीक्षा कब ले सकते हैं? कल सुबह 7:30 बजे। कल सुबह 7:30 बजे। और गुरुजी गुरु दीक्षा लेने पे लहसुन प्याज वो सब बताएंगे नियम। चलो अब जो सवाल रह गए हैं